आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात लखनऊ की करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई एक खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा है, 3 दिवसीय दौरा है और ये हम आपको मिनट टू मिनट कार्यक्रम बता रहे हैं। सीएम योगी का 12:40 पर 5 KD से रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अमौसी एयरपोर्ट से स्टेट प्लेन से जाएंगे देहरादून। दोपहर 2:15 पर जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और 2:20 पर जॉली ग्रैंड से यमकेश्वर हेलीपैड के लिए रवाना होंगे और वहीं 2:55 पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ कॉलेज पहुंचेंगे। ब्रह्मलीन अवैधनाथ महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा अपने पैतृक घर भी पहुंचेंगे अपनी मां से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कोविड में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी उसके बाद से ये पहला दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का अपने घर के लिए। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ देवभूमि उत्तराखंड पहुंचेंगे और मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको लगातार बता रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सबसे पहले अभिषेक पांडे जो कि हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं फोन लाइन पर। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है सीएम योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को लेकर? कितने दिन का ये दौरा रहेगा और क्या कुछ कार्यक्रम होंगे सीएम योगी के? देखिए, आज से 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। अब से थोड़ी देर बाद 1 बजे के करीब वो लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से रवाना होंगे और 2:15 पर देहरादून पहुंचेंगे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर। और उसके बाद उनके आज के दिन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 3 बजे से 4 बजे के बीच में महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम है, उसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसकी तैयारियां लंबे समय से चल रही थी और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ राजकीय महाविद्यालय है यमकेश्वर में, यहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यक्रम में रहेंगे। इसके अलावा 5 तारीख को हरिद्वार में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से भागीरथी पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण का कार्यक्रम है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए हरिद्वार में एक पर्यटक आवास बनाया गया है, जिसका उद्घाटन लोकार्पण मुख्यमंत्री करने के लिए जाएंगे और ये 5 तारीख का ये प्रोग्राम है। इसके अलावा इसके बीच में मुख्यमंत्री अपने होम टाउन में मौजूद रहेंगे, अपने गृह जनपद में मौजूद रहेंगे और अपने परिवार के लोगों से उनके मुलाकात का कार्यक्रम है, जिस पर सबकी नजरें हैं। एक लंबे समय से कयास लगाया जा रहा था कि वो जाएंगे, लेकिन मौका नहीं था, लेकिन आज इस बार मौका मिला है। अपने 3 दिन के कार्यक्रम में वो अपने परिवार के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। ठीक है, अपने परिवार की ख्वाहिश पूरी करने पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और पंकज पवार इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। पंकज, सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहली बार अपने परिवार पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारियां और क्या कुछ तस्वीरें उनके पैतृक परिवार की तरफ से यहाँ पर देखने को मिल रही हैं? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और लगभग काफी समय से, क्योंकि 2020 में उनके पिता का निधन हो गया था जी, और वो उस समय नहीं आ पाए थे, तब योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि वो अपनी मां को प्रणाम करने आएंगे, पूर्व आश्रम की मां को प्रणाम करने आएंगे। और साफ तौर पर आज जब वो जमकेश्वर पहुंचेंगे तो पहले तो अवैधनाथ महाराज की जो प्रतिमा है उसका अनावरण करेंगे और कल जो है उनकी माता के साथ उनका जो मुलाकात है वो हो सकती है। मैं आपको बता दूं, कल जो है उनके घर में एक बड़ा आयोजन भी है। बड़ा आयोजन इस तरीके का है, जो उनके पूर्व आश्रम के भाई हैं महेंद्र, उनके बेटे का चूड़ाक्रम संस्कार यानी मुंडन संस्कार भी कल है, तो पूरे गांव को उन्होंने बुलाया हुआ है। उसके अलावा उनके नीचे एक मंदिर का भी कल शिलान्यास होना है, जो बताया जा रहा है, जो मेरे सूत्र बताते हैं, उसका भी शिलान्यास जो है वो योगी आदित्यनाथ करेंगे। कल का जो पूरा कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से
गुप्त रखा गया है। उनके परिवार के जो तमाम लोग हैं वो कोई किसी ना मीडिया से मिल रहा है और इस पे कोई बातचीत नहीं ठीक है कर रहा है। पंकज, जिस तरीके से यूपी में प्रचंड बहुमत मिला योगी सरकार को, ये पहला दौरा है और जिस तरीके से अपनी मां और बहनों से मिलने पहुंचेंगे अपने पिता की मृत्यु के बाद, तो काफी भावुक क्षण भी होगा सीएम योगी के लिए ये। बिल्कुल। और हालांकि जिस तरीके से कहा जाता है एक योगी होता है और योगी के अपने तमाम जो उनके मन मस्तिष्क की जो भावनाएं होती हैं उनको वो थामे रखने वाली कोशिश रहती है, क्योंकि 2020 में जब पिता का निधन हुआ तब उन्होंने किस तरीके से, जब उधर मुखाग्नि दी जा रही थी और उधर योगी आदित्यनाथ जो थे वो तमाम कोरोना से जुड़े हुए जितनी समस्याएं थी उनका निराकरण करते हुए नजर आ रहे थे। तो एक तरीके से उन्होंने अपनी जो योगी का एक कर्तव्य था वो निभाया। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कल का जो क्षण है मुलाकात का वो बेहद भावुक होने वाला है। और सच में अपने आप में क्योंकि कहा जाता है कि जो योगी होता है वो भी अपने 12 साल में एक बार अपनी माँ से मिलने जा सकते हैं, और जो उनके जो ब्रह्मचर्य और जो आश्रम होता है उसमें भी वो अपनी माता के पैर छू सकते हैं। अगर पिता रहे तो पिता योगी के पैर छूते हैं। तो ऐसे तमाम जो बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल पंकज, तो ये भावुक क्षण भी होगा सीएम योगी के लिए, जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला उसके बाद ये दौरा है सीएम योगी का उत्तराखंड के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।